हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं महेश बैरागी देसी लॉजिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज की चर्चा होगी क्या मनुष्य में देवी देवता या पीर पैगंबर आदि उतरते हैं? क्या वे शरीर में आकर किसी की समस्या का समाधान करते हैं? तो कुछ मेरे अपने खुद के स्वयं के अनुभव साझा करूंगा। बचपन से मेरा स्वभाव रहा है कि बाल की खाल निकालना, चाहे मैं प्रतिकार ना करूं, पर निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। और आज तक मैं इस विषय पर सेटिस्फाई नहीं हुआ। किसी भी व्यक्ति से मैं सेटिस्फाई नहीं हो सका, क्योंकि कुछ चीज़ें जो देखने में आई है या मैं देखता हूं, जो मैंने महसूस किया और मेरा खुद का अनुभव है। कई महिलाएं मैंने ऐसी देखी है जो 3 प्रकार से वाइब्रेट होती है। हाँ दोस्तों, सही सुना, वाइब्रेट। वाइब्रेट है ना, धूजना, ये प्रतीत कराना कि उसके शरीर के अंदर कोई शक्ति है, कोई देव है, देवी है, पीर है या कोई भूत है, चुड़ैल है, आदि आदि। मैंने 3 ऐसी बातें नोटिस की है। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो सिंपैथी पाने के लिए या मान सम्मान पाने के लिए खुद को वाइब्रेटर बना लेती है, यानी कि देवी या देवता का ढोंग रचा लेती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो किसी दूसरी महिला को देखकर उसके घर लोगों का आना जाना, उसके प्रति लोगों का सम्मान, कह रहे इनको तो देवी उतरती है, उन सभी चीज़ को देखकर वो इतनी प्रभावित हो जाती है कि वो भी खुद सम्मान पाना चाहती है और अपने आप को देवी या किसी देवता का रूप धारण करने की कोशिश करती है और भूत भविष्य वर्तमान बताने का दावा करने लगती है। और कुछ महिलाएं ऐसी होती है या पुरुष भी ऐसे होते हैं जो घर परिवार में अपना सम्मान पाना चाहती हो या किसी काम से बचना चाहती हो, वो भी इस प्रकार के रूप धारण, स्वांग धारण कर लेती है। और तीसरा जो प्रकार होता है वह यह है कि किसी बात को लेकर उसके दिमाग में एक ट्रिगर बटन स्विच हो जाता है, यानी कि कई ऐसी बातें होती है, डिप्रेशन में जाना या हाइपरटेंशन, विवादों के बीच बार बार घिर जाने से उसके मस्तिष्क में, उसके माइंड में एक ट्रिगर बटन बन जाता है। जब भी वो ऐसी कोई बात सुनती है या सुनता है, वो ट्रिगर बटन अपना काम करने लगता है और उसके शरीर में उत्तेजना पैदा होती है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, और अपने आप को वाइब्रेशन की स्थिति में ला देते हैं। और जब ये प्रक्रिया होती है तो उनके आसपास के जो लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो ये समझ जाते हैं या तो कोई देवी या देवता का प्रकोप है या कोई भूत बाधा है। ऐसे ही 3 ही कारण मैंने अभी तक महसूस किए हैं, देखे हैं। और चौथा कारण अगर कोई हो या वास्तव में किसी को देवी देवता उतरते हों, अभी तक तो मैंने ऐसे किसी को देखा नहीं है। क्योंकि जिस किसी को भी मैं देखता हूँ, वही बात वे लोग दोहराते हैं जो दूसरे कई लोग भी दोहराते हैं। अब मैं कुछ अनुभव साझा करूँगा। एक वाइब्रेटर थे, जब भी उनसे हम लोग कभी मिलते थे, वाइब्रेटर का मतलब जिनको देवता या देवी आती थी, उनसे जब भी हम लोग मिलते थे तो वे एक बात कहते थे, अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आ गए, नहीं तो 21 दिन के अंदर आपका काम तमाम, यानी कि आपकी मृत्यु निश्चित थी। मैंने कहा अरे भाई, अच्छा हुआ हम लोग यहाँ आ गए। लेकिन यही बात वो कई लोग ऐसा करते थे। तो मैंने सोचा कि हर व्यक्ति की 21 दिन बाद मृत्यु निश्चित थी और हर व्यक्ति किस्मत वाला है जो इनके पास पहुँच गया। फिर वो एक काम और करते थे कि अब तो आपको काम करवाना पड़ेगा कुछ अच्छा,
और जितने भी मैंने वाइब्रेटर देखे हैं, ये तंत्र मंत्र और साधना करने वाले, वे सभी एक ही बात कहते हैं कि बहुत बिगड़ा हुआ काम है, किसी ने कुछ कर दिया है, या फिर पितृदोष है, या भूत प्रेत बाधा है, तो इनका काम करना पड़ेगा, कुछ सिद्धि कुछ क्रिया करनी पड़ेगी। तो मैंने देखा है कि जब वो कोई सिद्धि क्रिया या कोई पूजन करवाते थे तो उस पूजन में एक केमिकल लेकर आते थे। मैं देखता था कि पूजा पाठ में ये डिब्बी में जो केमिकल है इसका क्या काम। लेकिन उस समय इतना प्रश्न पूछा नहीं जाता था, पूछते नहीं थे कि ये किस लिए है। मैं यही सोचता था कि हो सकता है ये पूजा पाठ का एक हिस्सा हो। चुपचाप देखता रहता था। वो क्या करते थे, कुछ कागज़ के टुकड़े लेते थे, उनमें कुछ सिंदूर, चावल के दाने, नींबू और ये रख के उसमें कुछ अजीब सा मंत्र। मैंने अधिकतर जितने भी लोगों को देखा है वो एक अजीब सा मंत्र बोलते थे जो किसी को समझ में नहीं आता था। और मंत्र कैसे, ओम स्वा स्वा स्वा, ओम स्वा स्वा स्वा। जो सुना है पंडितों से या दूसरों से, तो उसमें से एक ओम निकाल लेते थे और एक स्वाहा निकाल लेते थे, बाकी गप। दो चीज़ सुनाई देती थी, बाकी गप। ओम स्वा 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 स्वा, ओम स्वा 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 स्वा। ये प्रक्रिया हो गई। कुछ यंत्र यंत्र बना देते थे और कागज़ रख देते थे। अब परिवार को महसूस हो कि हाँ ये काम ठीक से हो रहा है, तो उसके लिए एक फंडा था। उन कागज़ को इकट्ठा करके उनमें वो केमिकल का जो पानी होता था उसको छिड़कते, तो जब वह हवा के संपर्क में आता या पानी के संपर्क में आता तो उसमें हल्का सा धुआं उठने लगता था। ये देखिए, मैंने जितने भी आपके घर की जो समस्या थी उसको इसमें बांध दिया है और ये अपना असर दिखा रहा है। और जो भी बुरी शक्तियाँ थी आपके घर में वो जल रही है। और सब सामान को बांध के वो कहीं भी एक जगह पीछे फेंक देते थे उनके हाथों से, और कहते थे कि इसको ध्यान रखना। अब जब भी वो हवा के संपर्क में आता 10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे बाद, तो उसमें आग लग जाती थी। परिवार वाले सब खुश, अरे हमारे घर की समस्या दूर हो गई। एक अनोखे वाइब्रेटर को और देखा। वे क्या करते थे, कोई भी महिला हो या पुरुष हो, उनके हाथ से या पैर से या उनके पेट से वो आलपिन निकाला करते थे। उनका तरीका था, वो मुंह से चूस करके आलपिन निकाला करते थे और कहते थे देखो तुम्हारे शरीर में क्या क्रिया करवाई गई है, इतनी सारी आलपिनें निकली है। मैं बड़ा हैरान कि अपने शरीर, हड्डी, मांस, खून निकलना चाहिए, ये आलपिनें निकल रहे हैं। देखता रहता था। मैं सोचता हो सकता है कुछ हो, लेकिन जब बैठ के विचार करता था तो ये समझ में आता था कि ये कैसे हो सकता है। और मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि इन चीज़ों से सबसे बड़ी हानि गृह कलेश, परिवार में आपस में विवाद होने का कारण ही ये वाइब्रेटर हैं। और जितना नुकसान पारिवारिक समस्या में ये लोग बढ़ाते हैं, उससे ज़्यादा नुकसान, उससे ज़्यादा परेशानी कोई नहीं बढ़ाता है। और मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूँ कि ऐसे वाइब्रेटर के चक्कर में ना पड़ें। हम लोग विश्वास करके इतने अंधविश्वासी बन जाते हैं कि उनके कहे हर बात को मान लेते हैं। जैसे उनका पहला कहना क्या होता है, कुछ किया है तुमको, कुछ जादू टोना किया है। सामने वाला पूछता है, बाप जी, महाराज, माता जी, कौन है ये? तो वाइब्रेटर कहते थे कोई घर का ही है आपका, नाम तो नहीं बताऊंगा, झगड़ा हो सकता है, लेकिन मैं हुलिया बता देता हूँ। अगर किसी स्त्री का बताते थे तो कहते हैं पतली सी है, कोई लंबी सी है, कोई काली सी है, गोल मुंह है या लंबा मुंह है, चपटा मुंह है या गोरी सी है, हुलिया बता देते हैं। पुरुष का बताएंगे तो मोटा सा है, नाटा सा है, गोल मुंह है, लंबी नाक है। तो सामने जो बेटा भक्त है या फिर अपनी समस्या को लेके आने वाला है, वो उसके मस्तिष्क में, उसके माइंड में स्कैनर चालू हो जाता है। वो पूरे घर का स्कैन करने लग जाता है, परिवार का स्कैन करने लग जाता है। कौन है ऐसा जो बाप जी ने बताया?
जिस पे भी हल्का सा शक होता है या छोटी मोटी उससे बात विवाद होता है, बस उसका माइंड वहीं घूम जाता है कि अरे ये तो वही है, हो हमारे परिवार में बैठा ये व्यक्ति हमारे लिए बुरा चाहता है। बस वहीं से विवाद शुरू, अंधेरे में चलाया अलट, इस तरीके से बात होती है और वो लोग आपसे मनमुटाव में घिर जाते हैं कि अरे इसने ये किया है हमारे लिए, भले ही उस व्यक्ति को कुछ मालूम ही नहीं हो कि मैंने क्या किया भी है या नहीं। वो तो व्यवहारिक रूप से उसके नेचर के द्वारा आपस में कुछ हल्का फुल्का विवाद होता होगा, लेकिन ये नहीं कि उसने कुछ किया है। फिर दूसरा ये कहा जाता है वाइब्रेटर द्वारा कि कोई छाया है, कोई भूत है या बाधाएं या देवी या देवता हैं। तो साइकोलॉजिकली दिमाग में ये बैठा लिया जाता है कि वास्तव में कोई भूत या देवी या देवता कुछ है। तो बार बार सोच सोच के अपने माइंड को ये प्रोग्रामिंग डाल देता है कि उसके शरीर में कोई आत्मा है या फिर कोई देवी है या देवता है। और इतनी प्रोग्रामिंग तगड़ी होती है कि वो व्यक्ति वैसा ही रिएक्ट करने लगता है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से आप बचकर रहें। परिवार में सबसे बड़े झगड़े का कारण ये लोग ही बनते हैं, आपसी मनमुटाव का कारण बनते हैं, और लाभ तो कुछ होता ही नहीं है, हानि ही हानि होती है। मैंने आज तक किसी का लाभ होते हुए नहीं देखा। और इतना लाभ ही करना है आपको, या कोई घर का है देवता है या कोई देवी है या कोई इष्ट है, अप्रिय घटना है तो इनको बचा क्यों नहीं सकता है? क्या इतनी शक्ति नहीं है? और क्या मनुष्य देवी देवताओं की शक्तियों को झेल सकता है? क्या उसके शरीर में वे आ सकते हैं? यह गंभीर विषय है मनन का, चिंतन का। ये लोग किसी का भला नहीं कर सकते। इतने ही शक्तिशाली और इतने ही शरीर में उतरने वाले देवी देवता हैं, तो किसी के घर में घटने वाली अप्रिय घटना को क्यों नहीं रोकते? मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जिनको देवी या देवता या कोई पीर आते हैं, तो उनके घर की स्थिति तो बिगड़ी हुई रहती है। वो खुद का भला नहीं कर सकते और औरों का भला करने चले। और सबसे बड़ा, इन लोगों पर मेरे को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, और इसीलिए मैं सबको सचेत करना चाहता हूँ कि इनसे बचें। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर घर में 4 व्यक्ति हैं और 2 व्यक्ति मानते हैं और 2 व्यक्ति नहीं मानते हैं तो भी बात। अगर 4 व्यक्ति मानते हैं लेकिन 2 व्यक्ति किसी और को मानते हैं और 2 व्यक्ति किसी और को मानते हैं तो भी बात, कि भैया आप जिसको मानते हैं उन्होंने गलत काम किया है, या वो कहते हैं कि आप जिसको मानते हैं उन्होंने गलत काम किया है। इन विवादों में परिवार घिर जाता है। तो इनके चक्कर में ना चलें, आध्यात्मिक जीवन जिएं, और जो ईश्वरीय सत्ता है वास्तव में, बस उसकी आराधना करें और उस पर छोड़ दें। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। सभी से यही निवेदन है कि अंधविश्वास में ना पड़ें, और इन वाइब्रेटर के चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़ें। नमस्कार, धन्यवाद। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।